ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदा मंत्रमूलं गुरुर्वाक्या मोक्षमूलम गुरु कृपा गुरु कृपा ही केवलम गुरु कृपा ही केवलम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारे बरनौ रघुवर विमल यश योदायक फल चारे बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार द्वारे द्वारे भटक के मेरे स्वामी आया तेरे द्वार हे अंजनी के लाडले नेक मेरी ओर निहार। बोले वीर बजरंग बली की जय हो। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सद्गुरुदेव भगवान मेरा तो मेरे लिए गुरु ही भगवान है। गुरु भगवान होता ही है, ऐसा कभी सोच मत लेना कि हम इस व्यासपीठ में बैठ के गुरु इसलिए आपका उत्साह बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मेरा कोई औचित्य नहीं रहता। उनकी पावन रज को प्राप्त करके चरणों में बैठ के अवतार भी पावन हो जाता है। आज मेरा राघवेंद्र सरकार भी गुरुदेव के सानिध्य में है। सीखने मर्यादा पतितों को पावन बनाने वाले श्री श्री 1008 परमहंस योगीराज स्वामी निखिलेश्वरानंद के चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूं। अनुभव किया गोस्वामी जी ने, अनुभव लिखा बाबा ने। चालीसा तो हनुमान का लिखा, लेकिन एक शर्त लगा दी, कृपा करोगे, जिसकी आराधना करोगे तो कृपा तो करेगा ही। जिस दिन से आप नाम जपना कर देंगे चालू, क्षमता नहीं है वो तो उसी दिन से कृपा करना चालू कर देता है। लेकिन बाबा ने अनुपान लगा दिया, प्रभु कृपा कृपा शरणागत हूं, लेकिन मेरा निवेदन भी स्वीकार कर लेना नाथ। कृपा करनी है तो केवल गुरु की तरह करना। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करियो गुरुदेव की नाई। न राम की नाई लिखा, न कृष्ण की नाई लिखा, न शंकर की नाई लिखा। ऐसे गुरु सत्ता को मैं बार बार प्रणाम करता हूं, जिनकी पावन कथा पतितों को पावन बना दिए। कितने तारे हैं तारती रहेगी। ऐसे राजा रामचंद्र मैया सीता
इनके युगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मत पावो। ऐसे मैया जानकी के चरणों में, राजा राम के चरणों में मैं वंदन करता हूं। चारों भैया जिनकी एक पल के बिना मेरा राम नहीं रह सकता, किसी देवता का सतयुग में प्रभाव होगा, किसी का त्रेता में होगा, किसी का द्वापर में होगा, किसी का कलयुग में होगा, लेकिन चारों युग परिताप तुम्हारा है प्रसिद्ध। ऐसे अंजनी लाल हनुमत लाल के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूं। भोलेनाथ, उमानाथ, बालकृष्ण, मैया रेवा, जिनको नर्मदा के नाम से जाना जाता है, इनका नाम तो रेवा है, फिर नर्मदा पड़ा, क्योंकि शंकर जी ही समाधिस्थ बैठे थे। पसीना पूछा, उसी पसीना से प्राकट्य हुआ मैया का। आप बड़े भाग्यशाली हैं, पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य होते हैं उदय प्रभु का चरित्र सुनने को, और ऐसी पावनमयी धरा पर सुनने को मिला है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अन्न का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद मत करना। ये बड़े भाग्य से मिलता है। अन्न का भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ये देवता है, उतना लो। मेरे पे कोई सूचना नहीं, अन्यथा मत लेना। ये संदेश मैं हर जगह देता हूं। अगर बच जाएगा तो गरीबों को खिला दो, फेंके नहीं। इसलिए अन्न का कण और संत का एक क्षण भी मिल जाए, उसका सदुपयोग कर लो। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुन याद, तुलसी संगत साधु की हरई कोट अपराध। आइए दो बार भगवान नाम लेंगे, जो शंकर जी के हृदय में दीपक की तरह चमकता रहता है, और फिर हमको बोलने की शक्ति देगा, आपको श्रवण करने की शक्ति। लगता है कि आज हम पर कुछ गुरुदेव की कृपा होने वाली है, तो कुछ गला काम कर जाए। सीताराम गाएंगे सब। सीताराम 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 लक्ष्मण राम आठों याम सीताराम सीताराम लक्ष्मण राम आठों याम सीताराम 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 तालियों के साथ सीताराम ताली भी बजाएंगे। अरे ताली करने से भाग्य की रेखा बन जाती है। सीताराम सीताराम लक्ष्मण राम आठों राम सीताराम सीताराम। पूज गणपति जी को पल में, वो यह नाम बनाया प्रथम पूज गणपति को पल भर में। यह नाम
पूज गणपति जी को पल में। ये कौन बनाया प्रथम पूज गणपति को पल भर में। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। नारद के प्यारे बीड़ा से यह नाम निकलता है। नारद के प्यारे बीड़ा से यह नाम निकलता है। सीताराम 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 सीताराम। लक्ष्मण राम आठयाम सीताराम सीताराम लक्ष्मण राम आठयाम सीताराम सीताराम। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। जब और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है। जब और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है। लाखों का बेड़ा पार किया, लाखों का बेड़ा पार किया, पहुंचाया हरि के धाम। सीताराम 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 सीताराम। चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा जी के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ओ ब्रह्मा जी के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ओ ब्रह्मा जी के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। घंटे की धुन में भी है बसता, घंटे की धुन में भी है बसता, यही है पावन नाम। सीताराम 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 सीताराम। लक्ष्मण राम आठोयाम सीताराम सीताराम लक्ष्मण राम आठोयाम सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे बोली सदगुरुदेव भगवान की जय हो। अभी आप लोगों ने राम धुन का सुंदर आनंद लिया। अपने मुरैना की धरती से पधारे हुए नीलेश और अमन जी, उनको मैं आहूत करता है मंच पर आए, परम पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें। आप ऐसे दोनों सज्जन हैं, जहाँ कहीं भी ये दोनों अपने भाई हैं, और जहाँ कहीं भी भगवान की कथा होती है, जहाँ गुरुदेव कथा करते हैं, ये अपना समय निकाल करके जरूर वहाँ पधारते हैं। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। जोर से बोला, ऐसा लगता है सवेरे से खाए नहीं। व्यवस्थापक लोग इधर भोजन वोजन ठीक कराइए। हाँ, जरा जोर से बोलेंगे, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव भगवान की। ये जोर लगा, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। जय हो, जय हो। सिरधि ये सम्मान का सुंदर उदाहरण आप दोनों भाई प्रस्तुत करते हैं। ये बधाई के पात्र हैं। गुरुदेव की कृपा इन पर सदा बरसती रहे, सब सुखी रहे। और सबसे आनंद का विषय है कि शस्त्र और शास्त्र अब संतों के हाथ में ही नहीं, बल्कि सबके साथ होना चाहिए। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। यह सुंदर अवसर हम आपके जीवन में बार बार आए, इस प्रकार की कथा को सुने, सम्मान का भाव अपने मन में रखें, और परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में, संत चरणों में, दिव्य चरणों में, भगवान के चरणों में अपना हमेशा अनुराग बढ़ता जाए। यही हमारी आप लोगों से कामना और गुरुदेव जी से प्रार्थना है। भगवान इनके संकल्प को सदैव बनाए रखे। भारत के किसी कोने में मेरी कथा होती है, दोनों भाई पहुंचते हैं, ये भाव है। मुझे अपना बना लेना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना देना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, ओ मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना।
हे नाथ जगा जाओ मेरी नाव भंवर डोले ओ मेरी नाव भंवर डोले उस पार लगा देना गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। कपटी हूँ जैसा भी हूँ तेरा हूँ पापी कपटी हूँ जैसा भी तुम्हारा हूँ पापी हूँ या कपटी हूँ जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ हे नाथ बुलाना चरणों का मैं चेला हूँ हे नाथ बुलाना मुझे चरणों का मैं चेला हूँ तेरे दर का भिखारी हूँ ओ तेरे दर का भिखारी हूँ मेरे दोष मिटा देना गुरुदेव दया करके मुझे न बना लेना गुरुदेव दया करके मुझे अपना बना लेना गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना मैं शरण पड़ा तेरी ओ मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा दे गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना चरणों में जगा देना मुझे अपना बना लेना चरणों में जगा दे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। कभी कभी हमारे उपाध्याय जी बड़ी कमी खल रही थी 3 दिन से मुझे मजबूरी थी हमारा साथ है ना हम साथ ही रहते हैं कथाओं में जब भरी गुरु भक्ति के गीत आते हैं तो हमको एक बार जरूर रुला लेते हैं जिसने गुरु भक्ति का स्वाद चाखा भगवान भी उसका दीवाना हुआ है शास्त्रों में उदाहरण भरे पड़े हैं। आइए भगवान राघवेंद्र की पतित पावनी कथारूपी गंगा में हम और आप डुबकी लगाएंगे जैसी गुरुदेव की इच्छा होगी। मेरे इष्ट हनुमान जी की कर गुरुकर का प्रसंग आपने सुना राम जन्म देखा यज्ञ की रक्षा के लिए प्रभु आए। एक बात का ध्यान रखना आयोजन को सफल बनाने में किसी की सामर्थ्य नहीं। कोई भी आयोजन अगर सफल होता है
तो समझ लेना कि उसमें परमात्मा की उपस्थिति हो चुकी है। और कहीं न्यूनता है तो समझ लो कि परमात्मा हमसे दूर है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस होगी, बिन बाणी वक्ता वड़ योगी। मेरा प्रभु कैसा है? बिना पैरों के चलता है, बिना हाथों के काम करता है, बिना नाक के सूंघता है, बिना मुंह के खाता है। अगर भोजन खाता होता तो महात्मा एक मूर्ति के अलावा कोई मंदिर नहीं बनवाते, कहां तक बनाएंगे। लेकिन परमात्मा तो केवल तुम्हारा भाव खाता है। एक बात का निवेदन करूं, माता बहन भैया बंधु सब बैठे हैं, अरे कम से कम भगवान का कीर्तन की हुआ करे तो आवाज आनी चाहिए। हम साधारण बोलेंगे आपस में 4 किलोमीटर तक आवाज चली जाएगी, लेकिन जब भगवान के नाम की बारी आती है हम मौन साध जाते हैं। भगवान के संकीर्तन में काहे की शर्म। एक मैया थी, वृद्ध हो गई 90 साल की, बेटा उनका बड़ा भक्त था। रोज कहता था दादी मूर से प्यारा ब्याज होता है, हमारे सेठ लोग यहाँ बैठे हैं, 2 रुपए तो बाद में आएंगे, 100 रुपए दे देते हैं 2 रुपए के लालच में। अरे 2 आएंगे तब आएंगे, 100 पहले पकड़ा दिए जाते हैं, ये लालच है। लेकिन बेटा को लालच था कि मेरी दादी अंत में भगवान का भजन करे। बहुत प्रयत्न किए, बात समझ में ना आई। सर्दी का महीना था, कोहरा छाया हुआ था। पहले एक गेट होता था, लंबे लंबे मढ़ा होते थे, मढ़ा बोलते थे उनको गांवों में, अब तुम्हारे यहाँ क्या बोलते पता नहीं। बेरंगी बेरंगी लंबी बना देते थे। दादी उसकी उसी में सोती थी। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शंकर। उसने क्या युक्ति सोची शाम को, दादी उठेगी सुबह, हल होता है जोतने वाला, उसको दरवाजे के आगे डाल दूंगा, ठोकर लगेगी तो कम से कम ये तो कहेगी हर किसने डाल दिया, तो हर माने शंकर जी का नाम आ जाएगा। हुआ सवेरे, माता जी जगी, लगी ठोकर, बोली ये धरती खोदा किसने डाल दिया है, तब भी जीव में अंटा लगा दिया, हर नहीं बोला धरती खोदा बोले दिया। प्यारे राम नाम सोई ले सके जो ले आयो होए, और बामन बीगा छोड़ के अंत न केशर। इसलिए अभ्यास करिए। एक दिन गुरुकुल में चल रहे हैं हम, ध्यान देना, कौन आ रहा है जाते रहने देना, प्रसंग में अपना ध्यान रखो। रामायण के बड़े प्रेमी आप सब जानते हैं। भगवान राघवेंद्र गुरु के सानिध्य में पिताजी ने कह दिया यही आपके गुरु माता पिता गुरु हैं, इनकी हमारी आज्ञा का पालन करते हो जैसे ही करना, सेवा में कोई न्यूनता नहीं आना चाहिए, ये संस्कार है। आशीर्वाद कोई लेता नहीं है, देता नहीं है, लिया जाता है जबरदस्ती। किसान यहां बैठे होंगे, नहीं बैठे होंगे तो सेठ लोग भी किसानों के संपर्क में रहते हैं। ऊसर में कोई बीज नहीं डालता है क्या वो जमेगा नहीं। खेत देखता है अच्छा मिट्टी भी अच्छी है, खेत तैयार नहीं है तब भी नहीं डालेगा किसान। लगता है कि खेत अच्छा नहीं बना है तो इसमें बीज नहीं जमेगा। ऐसे ही गुरु भी पात्र देखता है, पात्रता है कि नहीं। पात्र को ही सब कुछ मिलता है, को पात्र को कोई देना नहीं चाहता। आशीर्वाद देने की वस्तु है ही नहीं, आशीर्वाद तो लिया जाता है। थोड़ा चलते हैं महाभारत में। गुरुकुल सजा है, द्रोणाचार्य जैसा विद्वान गुरु है। कौरव है 100 अंधे के और गंधारी के, 5 पांडव हैं, कितने हुए 105। छठवें गुरु जी हैं और 7वां गुरुपुत्र है। 1 से 7 की संख्या है, बड़ी 100 है।
रात को भंडारा बना। आश्रमों में नियम है, प्रसाद उतनी बनना चाहिए जितनी हम पा सके, अन्न फेंकना नहीं चाहिए। फेंक भी जाए वो परम प्रसाद है, बासा हो ठंडा हो, उसे प्रेम से पाना चाहिए। इस प्रसाद से कितने पावन बने हैं और बनेंगे, गारंटी है मेरी व्यासपीठ की। रात्रि को बच गई खीर, भीम ज्यादा खाने वाला था। रात्रि के बजे 12, विचार किया खीर बची है, बड़ा प्रिय था खीर खाने का। बोले गुरुदेव सवेरे सब में बांट देंगे। ऐसा करता हूं 12 बजे सब सोए हुए हैं, सारा खा जाता हूं। उठा रात्रि में, प्रकाश तो था नहीं, लाइट का जमाना नहीं था, चिराग जलाई जाती थी इतने समय के लिए जितनी जरूरत होती थी। खीर खाने लगा, आवाज आई, अर्जुन की निद्रा टूट गई। विद्यार्थी के लक्षण बताए, श्वान निद्रा, बको ध्यानम, है कुत्ता जैसी नींद हो, बगुला जैसा ध्यान हो, कागज जैसी चेष्टा हो। वो विद्यार्थी हो या साधक हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। अर्जुन ने कहा कौन? बोले मैं हूं भीम। मजले भैया? अरे हाँ। क्या कर रहा है? बोले खीर खा रहा हूं। चुप, आवाज मत करना, नहीं जग जाएंगे, तू भी ले ले। क्या पूछा अर्जुन ने? एक बात बता दो बस, अंधेरा है, प्रकाश है नहीं, खीर खा रहे हो, क्या ये ग्रास तुम्हारी नाक और कान में नहीं जाता? बोले अभ्यास। बोले अब तेरी खीर नहीं चाहिए। गुरु कोई कागज कलम नहीं है उसके पास बैठ के सीखा जाए। गुरु से तो चलते फिरते उठते बैठते ज्ञान कहीं से भी लिया जा सकता है। जो अच्छा मिले उसको ग्रहण कर दो, सूप का स्वभाव बना लो। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार का गह रहे थोता दे, थोता को उड़ा देना चाहिए। कहीं से भी मिले अच्छी बातें ग्रहण कर लो, लेकिन हमारी विडंबना क्या है, हम तो अपनी बात करते हैं, अच्छी बातें छोड़ देंगे, बुरी बात पकड़ेंगे और फिर उसका 10 जगह प्रचार करेंगे। अच्छा हुआ अशोक की नस पकड़ में आई, हमारी में बात समझ में आई। और यही पाप का कारण है, हम अच्छी बातों को तो छिपा जाते, बखान करते हैं, और अब पाप करते हैं उसको छिपा जाते हैं। अरे मैं कहता हूं हमसे कहीं पाप हो भी जाए, बांट दो सब में, और पुण्य को किसी को मत बताओ, निपट जाएगा। अर्जुन ने उठाया गांडीव, अपना धनुष और बाण, जहां गुरुदेव शिक्षा देते थे, सरसंधान करने लगा। गुरुजी की नींद खुल गई, सन्नाटा हुआ बाणों का। गुरुदेव आए। शिष्य को गुरु से इतनी भय होना चाहिए, और भय कब होगी तो समर्पण होगा। समर्पण का मतलब है श्रद्धा। श्रद्धा होगी तो भय होगी, भय होगी तो प्रीति होगी, और प्रीति होगी तो सब कुछ मिल जाएगा। गुरु परीक्षा तो लेता है, ध्यान रखना। वो गुरु काय का जिस शिष्य की परीक्षा ले ले। गुरुदेव आए सीधे, जैसे ही गुरुदेव के कुटिया पे काम थे अर्जुन के। सच्चा शिष्य ये ध्यान देगा, गुरुकुल में रहेगा, मेरा गुरु मुझे सोते ना देख ले। ये राम जी से सीख लो। अभी देखना आप, चौपाई आगे आएंगी। जैसा गुरु जी का पदार्पण हुआ साधना भूमि पे, जैसा खड़ा था हाथ में धनुष छूट गया, बाण छूट गया, और जैसे लकड़ी गिरती है ना, लकड़ी गिरती है तो कहीं से झुकती नहीं है, भूतल पर लकटकी नाई, गिर गया। त्राहिमाण गुरुदेव। अर्जुन क्या कर रहा है बेटा? अभ्यास कर रहा हूं गुरुदेव, अभ्यास। गुरुदेव मैंने अपराध कर दिया, मेरे कारण मेरे गुरुदेव की निद्रा खुल गई। आज तो मैं बहुत बड़ा पाप का भागी हूं स्वामी। गुरुदेव ने उठाया, छाती से लगा दिया। नन्हा सा बालक है, वाणी को सुन के गदगद हो गया। गुरु धन्य बेटे। पकड़ लिया, छाती से लगाया। बेटा ये शब्द तो मैंने नहीं पढ़ाया,
ये शब्द तुझे कहां से मिला? गुरुदेव, मझुला भैया खीर खा रहा था, मेरी निद्रा टूट गई। अच्छा, मैंने पूछा क्या कर रहे हो? बोले खीर। मैंने कहा प्रकाश नहीं है, कान आंख में कौर नहीं जा रहा, नाक में नहीं जा रहा। बोले अभ्यास। इसलिए गुरुदेव ये शब्द मुझे लग गया, मैं इसलिए अभ्यास कर रहा हूं, सरसंधान का अभ्यास कर रहा हूं मेरे गुरुदेव। और छाती से लगा लिया और वचन दे दिया, बेटा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, तुझे पृथ्वी का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाऊंगा। आशीर्वाद मांगना पड़ा? नहीं मांगना पड़ा। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाएंगे संत और भगवंत, पता नहीं किस गुण पर प्रश्न होकर के उनकी आत्मा से जो शब्द निकल जाएगा वो तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। इसीलिए मैंने अभी बोला था, अन्न का कण और संत का क्षण मिल जाए उसका सदुपयोग करना। आज गुरुदेव का सानिध्य है, राम लक्ष्मण साथ में है, अहिल्या का अध्यार हुआ, संत का श्राप भी आशीर्वाद बन जाती है। गए, कहां पहुंचे? स्तुति सुनी, अहिल्या मैया अपने भाग्य की सराहना कर रही है। श्राप जो तीना आते भले की ना। बोले मेरे पति ने जो किया बहुत अच्छा किया, लेकिन कब समझ में आती है तब बहुत देर हो जाती है। पहले तो गालियां बकते हैं, साधु ने बहुत बुरा किया। अरे कोई साधु ने बड़ा गर्म करता है, ये क्रोध करता है। अरे साधु के क्रोध में भी कहीं न कहीं प्यार छिपा होता है प्यारे। आज गुरुदेव का सानिध्य है, अब प्रपंच में पढ़ेंगे कथाएं तो बहुत मन करता है विस्तार का। अब आगे चले राम। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, मुनि संगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, वो चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। गए जहाँ जग पावन गंगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। राम और लक्ष्मण गुरुदेव के साथ जा रहे हैं। कहां पहुंचे? जगत को पावन पुनीत करने वाली तरन तारणी मैया गंगा, गंगा के किनारे पहुंचे मेरे प्रभु। और गोस्वामी जी ने तो नहीं बताया यहाँ, कम्मल रामायण में तो अलग कथा आती है। गोस्वामी जी केवट को बताते हैं कि वहां मिला वनवास में, और कम्बल रामायण यहाँ का उदाहरण देता है। जनकपुर गए तब भी केवट मिला, यहां भी नौका से पार हुए, लेकिन हम उस कथा की झंझट में रहेंगे। गाद सुन। गादी सुन सब कथा सुनाई, गादी सुन सब कथा सुनाई, गादी सुन सब कथा सुनाई, गादी सुन सब कथा सुनाई। जय प्रकार सुर सरी मैयाई, जय प्रकार सुर सरी मैयाई। पहुंचे गंगा मैया के पास। राम है, लक्ष्मण है, गुरुदेव साथ में है। जिस प्रकार से धरा पर गंगा मैया आई, पूरी कथा प्रभु ने सुनाई। राम, तुम्हारे पूर्वजों ने बड़ा तप किया, और एंड से लेकर के सब जानते हैं कथा। भागवत में बड़े विस्तार से आती है। हम माला फेरने बैठते हैं, 11 दिन 21 दिन, एक माला 4 माला, और परमात्मा को साक्षात अपने सामने खड़ा करने का सपना देखते हैं। सीख लो, भागीरथ की 3 पीढ़ियां खप गई, तब तीसरी पीढ़ी पर भागीरथ की तपस्या से प्रश्न होकर के गंगा मैया आई। आश्वान, असमंजस, फिर भागीरथ। पूरे जीवन भर एक पैर से खड़े होकर तप किया, और एक दूसरे के तप को बढ़ाते गए, और अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा मैया को धरा पे लाया गया।
एक और बात बता दे, घोर तप किया, गंगा मैया आने को तैयार हो गई, सब जानते हैं कथा। कहा मुझे झेलेगा कौन, मेरा सातल को चली जाऊंगी, सृष्टि खत्म हो जाएगी। फिर शंकर बाबा का तप किया। शंकर बाबा ने कहा आप चिंता न करो, कह दो उसे आने दो। प्रमाण मिलता है कई महीना 6 महीने जटाओं में घूमती रही। भागीरथ आगे खड़ा है, एक उंगली तर्जनी ली, एक बूंद फेंकी। भागीरथ आगे आगे तेरा रथ जाएगा, पीछे पीछे गंगा जाएगी, ले जा तेरी मर्जी हो। यहां भागीरथ लेके गंगा मैया को आगे आ रहे, रथ पीछे गंगा मैया। हरिद्वार पर आकर के गंगा मैया खड़ी रह गई और भागीरथ का रथ निकल गया 3 किलोमीटर आगे। अब तो आगे देख रहा है, विचार किया अब तक गंगा मैया चलती तो खरखर की आवाज आती थी, पीछे देखा तो गंगा नहीं, लौट के गया। क्यों मैया, चलना पड़ेगा तुझे। बोले यहां से आगे नहीं जाऊंगी तो मेरे पूर्व 60,000 ऋषि की श्राप से गंगा सागर, जहां गंगा सागर तो बाद में नाम पड़ा जब गंगा मिली, वहां पर भस्म हो चुके हैं, वहां जाना पड़ेगा मैया तुझे। बोलो तेरा कुटुंब तवई से तेरे को शिव शंकर दई तो को भागीरथ अब मत को ग्रांथ मत करे ले जाने के लिए। क्यों मैया, अरे तेरी धारा तो भारत के पूरे देश में, भारत में घूमेगी, संसार का कल्याण करेगी। अब देख लो मिलान मिलाना, हम होते तो ये कहते मैया तू भले पृथ्वी पे मत आवे, कमंडल में आ जा, पूर्व जहां जले वहां फेंक देंगे तो मुक्ति कर देना। संत सोचता है संसार की और हम सोचते हैं अपनी, यही फर्क है। और जिस समय दूसरे का भला सोच जाएंगे तो हमारा तो अपने आप हो जाएगा। जो तुमको कांटे में है ताको बहुत तुम फूल, और तुमको फूल के फूल है बाको है त्रिशूल। परहित सरिस, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ओ परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहीं आगमाई, पर पीड़ा सम नहीं आगमाई। परहित लेकर कहना कठिन है, सहजे करना बहुत कठिन। तब का भागीरथ यहां से आगे तो पापियों का देश है, मैं नहीं जाऊंगी। बोले मैया तेरी धारा तो पूरे देश में घूमेगी। तो बोले एक बात बता भागीरथ। बोले हाँ महाराज। मैया बोलो। मेरी धारा जाएगी पूरे देश में। बोले हाँ जाएगी मैया। पापी मुंह में स्नान करेंगे। बोले हाँ। मेरे में पाप बढ़ेंगे। बोले हाँ। तो मेरे पापों का क्षय कौन करेगा? क्या बढ़िया बात कही। बोले मैया तू क्यों चिंता करती है? संसारी नहाएंगे उनके पाप छूटेंगे, और महापुरुष स्नान करेंगे तो उनके पुण्य तुझे मिलेंगे और पाप तेरे भी छीड़ हो जाएंगे। इसलिए संत कहता है बालापन से हरि जपे जगते रहत उदास, और तीर्थ विल की आशा करे कबाब है वो हरिदास। ऐसे महापुरुषों की तो तीर्थ भी आशा करता है। बालापन से हरि जपे जगते रहत उदास। कोई मिले तब भी ठीक, कोई न मिले तब भी ठीक, मिल जाए उसमें संतुष्टि। और तीर्थ भी ऐसे महापुरुषों की आशा करता है। इसलिए संतों का तो तीर्थ में जाकर के स्नान करना भी घाटे का सौदा है। उनकी तपस्या जाती है क्योंकि ऐसा वरदान मिला है तीर्थों को। पूरी कथा सुनाई, स्नान किया, विप्रों को दान दिया, संतों का सम्मान किया, फिर आगे बढ़े। हर से चले मुनि, हर से चले मुनि वृंद सहाया, 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 वेग
चले गुरुदेव के साथ हैं। नियर माने पास। बाबा ने सारी भाषाओं का प्रयोग किया है, यहां पढ़े लिखे बैठे हैं। ऋष्यमुख पर्वत नियर आई। नियर शब्द कई जगह आया रामायण में। नियर माने पास। जनकपुर के पास पहुंचे। चारों वन बगीचे हैं, बाग है, सुंदरता देखते बनती है। और वर्णन आता है वहां कोई असंत है ही नहीं। जनकपुर में सब संता है, संत नहीं, सुबह का सूची संता। अच्छा देखिए, एक शब्द मिला हमको। हम पहले जानते थे कि रामायण में एक ही संता है, अम्बोय भाव भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं। संत तो मिल जाएंगे, संता मिलना बहुत कठिन काम है। यहाँ जनकपुर में तो सभी संता है। एक और मिला, नारद देखो विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। है नारद जी, जिसको दया आ जाए किसी पर, उसके कष्ट को देख करके, वही तो संता है। चारों ओर देखा, बाहर खड़े हैं, चार वन की सुंदरता देखते बनती है। तब गुरुदेव की निगाह एक अमरा पे आई। अमराई देखे अनूप, देखी अनूप एक आबराई, सब सुबास सब भांति सुहाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हम होते तो सूचना देते, राजा मैं आ चुका हूं। लेकिन धन्य विश्वामित्र को, अभी राजा को पता ही नहीं है कि महाराज आ चुके हैं। निरीक्षण कर रहे हैं। देखा एक आम का बगीचा बहुत सुंदर, अमराई कहते हैं आम को। एक ये अमराई है, और एक संत सभा को भी अमराई कहते हैं। संत सभा सुंदर अमराई, संत की सभा भी सुंदर अमराई है। प्यारे, जिस दिन तुम संत की सभा में पहुंच जाओ, सौभाग्य समझना कि आज मैं अमराई में बैठता हूं। अमराई इंद्रलोक को भी कहा जाता है। और अमराई राम जी, गुरुदेव मेरा मन करता है चलो इस अमराई में ही अपना डेरा लगा लेते हैं। कौन से कौशिक कहे ओ मोर मन माना, कौशिक कहे ओ मोर मन माना। ओ कौशिक कहे ओ मोर मन माना, ओ कौशिक कहे ओ मोर मन माना। बिहार रघु वीर सुजाना, यहाँ रहिया रघुवीर सुजाना। एक बात बता दे, मन ने मानी और जगह ने जानी। मन मान जाए। गुरुदेव बोले, राम मेरी रुचि कहती है मेरी सुंदर अमराई है, चलो यही अपना आसन लगाते हैं। गए बगीचे में, लग गया गुरुदेव का आसन। दोनों भैया बैठे हैं चरणों में, दोनों ने एक एक चरण पकड़ा, गुरु सेवा में लगे। देखा तेज विश्वामित्र का, बालक वृद्ध बूढ़े चार वर्ष से जो निकलता है देखते बनती है। और धीरे धीरे एक दूसरे को सुनते सुनते समाचार राजा जनक की तरफ पहुंच गया। और जान लिया कि विश्वामित्र आए हैं। विश्वामित्र विश्वामित्र महामुनि आए, ओ विश्वामित्र महामुनि आए। समाचार मिथिलापति आए, समाचार सूचना मिली
महामुनि है, ये कोई साधारण नहीं है। देखिए, व्यक्ति कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। ये विश्वामित्र कौन है? ये विश्वरथ के नाम का राजा है, क्षत्रिय है ये, लेकिन कर्म से ब्राह्मण बना। और ये उपाधि हमने नहीं दी, गोस्वामी जी ने दी। गोस्वामी जी ने दर्शन कराया और राजा दशरथ ने दी। चौथे पन पाए सतचारी, विप्र वचन नहीं कहे। ब्राह्मण का काम है मांगना, सत्य का नहीं है, ध्यान देना। आए तब स्टार लगे थे, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, और जब मांगा तो स्टार खत्म कर दिए गोस्वामी जी ने। बोले ये ज्ञानी नहीं है, अब तो ये भिखारी है, ब्राह्मण है। भिक्षा मांगना ब्राह्मण का काम, साधु का काम क्या भिक्षावृत्ति करना है। लेकिन आज फिर महामुनि है ये। एक दिन गया जी शिकार खेलने, पूरा दिन हो गया, शिकार ना मिली। चलते चलते वशिष्ठ जी के आश्रम पहुंचा रात को। 500 संतरी थी इसके साथ, 500 सिपाही थे। सरयू का किनारा था, गुरुदेव संध्या वंदन कर रहे थे। पहुंचा, सूचना भेजी, राजा आया है, महाराज का स्वागत है, मेरे आश्रम में पधारे। आए, बोले महाराज। बोले हाँ, सदा लगी है, भूख से व्याकुल है, भोजन चाहिए। लेकिन एक झोपड़ी है, तुम्हारी पत्नी है, कोई दिखाई नहीं देता, 2-4 शिष्य। बोले आप चिंता मत करिए राजन, आप सरयू में हाथ पैर धोकर के मंजन करके आइए, आचमन करिए, प्रसादी तैयार है। मेरी मजाक करता है क्या? मैं अकेला नहीं हूं, 500 संतरी मेरे साथ है। बोले घबराने की बात नहीं महाराज, आइए। आए, राजा ने आसन दे दिए, राजा को महाराज ने दिलवा दिए, शिष्यों से बिठा दिया। इनके पास थी नंदिनी गाय, और नंदिनी गाय थी कामधेनु की बिटिया। गया सामने महाराज, हाथ जोड़े, प्रभु हे माते, मेरे दरवाजे पर अतिथि आए, भोजन चाहिए। गौ माता ने मुंह खोल दिया, 36 प्रकार के भोजन थालों में सज के मुंह में से निकलने लगे। गुरुदेव लेते जाते हैं, शिष्य को पकड़ाते जाते हैं। ये दृश्य राजा देख रहा है। 1 से 5 थाल निकले, सबको परोस दिए गए। खाते खाते मन में ये मन बड़ा बेईमान है, नियत तुरंत बिगाड़ता है। मन ही सब खेल कराता है, मन के हारे हार और मन के जीते। खाते खाते बुद्धि बिगड़ी। राजा बोला महाराज। बोले हाँ। बोले ये गौ मुझे चाहिए। क्या करोगे तुम? अकाल दुकाल पड़ जाते हैं, प्रजा के पालन में काम देगी। हम राजा हैं, प्रजा पे विपत्ति आती है, प्रजा का पालन करना हमारा काम। गुरुदेव बोले राजा, ये गौ मेरे यहां काम करेगी, तेरे यहां नहीं करेगी। बोले तू देना नहीं चाहता। संतरियों को आदेश दिया, भूख से मर रहा था राजा, जिसने आश्रय दिया, भोजन दिया, नियत बिगड़ी और उसी पे हमला करने लगा। संतरियों का आदेश दिया, पकड़ लो इसको, बांधो और कहीं ले चलो। गुरुदेव को तो क्या सोचना भरता, माता क्या आज तेरा बेटा बध जाएगा? मुंह फाड़ दिया। हजारों सैनिक निकल पड़े मैया में से, भीतर से, और एक एक संतरी पे 4-4 बांध के डाल दिया। राजा भी बंदी बना लिया। हाथ जोड़ के पैरों में गिर गया, कहने लगा महाराज मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे कहा था ये गौ मेरे पास काम करेगी, तुम्हारे साथ काम नहीं करेगी। आज गौ की क्या दशा हो रही है? गौ माता है, गौ सेवा करने वाला व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त होता है। हमारे हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मरण तक गाय के बिना कोई संस्कार नहीं होता। अंत में हम पकड़ के लाएंगे बछिया, संकट आ जाएगा, संकल्प कराएंगे ब्राह्मण से, संकट टल जाए। बेहतरीन बनाएंगे नकली, एकादशा के दिन फिर उसकी पूंछ पकड़ के पार करेंगे पुत्र के हमारा। इसलिए जियत में गौदान करो।
जियत में गौ सेवा करो, और गौ सेवाओं से, गौ सेवा ईश्वर सेवा है, 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। और अंत में वो कहती है, गौ सेवक जाएगा भगवान के पास, कहेगा आजा मेरे लाल, पकड़ ले मेरी पूंछ, मैं तुझे इस बेहतरीन से पार लगा दूंगी। ये गौ माता में सामर्थ्य है। आज गौ माता ने सेवा की लाज रखी और विश्वामित्र का हृदय परिवर्तन हो गया। ये विश्वरथ का राजा था, विश्वरथ नाम का राजा। बोले मेरा राजा होना झूठा, वैभव मेरा झूठा, संतरियों से कहा चले जाओ, बोल देना प्रजा से पुत्र को राजा बना दे, अब मैं लौट के नहीं जाऊंगा। फिर इसने घोर तप किया और गायत्री माता को सिद्ध कर लिया। जैसे ऐसा वैसा साधक नहीं था। व्यक्ति को करंट लगता है तब हृदय परिवर्तन होता है, नहीं तो रोज कथा सुनो कुछ भी। आज विश्वामित्र राम जी के साथ है, पूर्ण ब्रह्म सेवा में है, गुरु करके उच्चारण कर रहा है। अमराई में आसन लगा हुआ, राजा को सूचना मिली विश्वामित्र आ चुके हैं। तैयार किया थार, दीपक लगाया, चंदन चावल रखे, पुष्प माला, भोग विलास की सारी सामग्री तैयार। भोग चाहिए, राजा को क्या चाहिए, साधु को। गुरु को साथ लिया, मंत्रियों को साथ लिया, साथ के लिए पहुंचे। चंदन चावल लगाया, आरती तारी, दीपक लगाया। लेकिन तब तक नजर पड़ी राम जी पर और लक्ष्मण पर। पूजा की गुरुदेव की, तब तक तो एकाग्रता है। देखा चारों वाले कोई और साथ में तो नहीं है, ये भी देखना चाहिए। कोई संत आ रहा है तो इसके साथ कौन कौन है, कैसा व्यक्ति है, उसका वैसा ही सत्कार करना चाहिए। ब्राह्मण है तो तिलक करो, पूजा करो, दक्षिणा करो, और है जैसा वो, जैसी परिस्थिति के अनुसार। आज राजा की नजर गई, किस पे गई, राम पर। मूरत मूरत मधुर मनोहर देखी, मूरति मधुर मनोहर देखी, मूरति मधुर मनोहर देखी, मूरति मधुर मनोहर देखी। भयो विदेहो देहो विशेषी, आया हो विदेह विदेहो विशेषी। देखा दोनों भैयाओं को, मनोहर जोड़ी है। राजा विदेह है, राग द्वेष मोह माया जिसको छू नहीं सकती। आज देखते ही राजा ऐसे चितेरा खड़ा हो जाता है। उस मूर्त को देख करके थकित हो गया। इस दशा को देख करके विश्वामित्र, उनके गुरु शतानंद देखते ही रह गए। क्यों नहीं होगा आकर्षण, भगवान है ना। बालक है तो क्या हुआ, अगर किसी व्यक्ति के देख करके हमारा चुम्बकीकरण हो रहा है तो समझ ले कोई साधारण संत नहीं है, कहीं नहीं कहीं भगवत्व का बीज इसके अंदर पड़ा हुआ है। आज भगवान को देखा, रास्ते में कितने लोग मिले, लेकिन राजा जनक ने देखा, क्योंकि भगवान भक्त को भक्त दिखाई देते, भगवान दिखाई देते हैं, और राक्षस को काल दिखाई देते हैं। जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी फिर कैसी। देखते रहे एक पट। विश्राम देख रहा है, राजा को हो क्या गा। देखते देखते राजा को होश आया। पूछ लिया राजा ने, स्वामी कहु नाथ सुन, कहु नाथ सुन, दर्दो बालक कहु नाथ सुन, दर्दो बालक। कहु नाथ सुन, दर्दो बालक, कहु नाथ सुन, दर्दो बालक। मुन कुल तिलकीन पति कुल पालक, मुनि कुल तिलक। हे गुरुदेव, मैं निवेदन करता हूं आपसे, मेरे अंदर जिज्ञासा है नाथ। चलते रहिए थोड़ा थोड़ा। जिज्ञासा है प्रभु, ये राजकुमार किसी ऋषि के बालक है, ये राजकुमार है। मेरा सहज वैरागी मन आज इनमें आसक्त हो गया है प्रभु। मैं इसलिए पूछना चाहता हूं,
ये मुनिवर के है या किसी के राजकुमार है? मुनिकुल तिलक के नृपकुल पालक है। ये किसी मुनिवर के तिलक के आभूषण है, उनके अंश से पैदा हुए हैं या ये राजकुमार है? मेरा सहज में समाधि में जा रहा है इनके दर्शन करते ही। इसलिए है मेरे प्रभु, मैं इनको पूछना चाहता हूं, नहीं बिलोकत अति अनुरागा, इन्हें बिलोकत अति अनुरागा। बरबस ब्रह्म सु कहीं मन त्यागा, बरबस ब्रह्म सु कहीं मन त्यागा। मेरे विरागी मन में राग हो गया है, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। इसलिए मेरे गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं ये है कौन। अब देखिए विश्वामित्र बोले, हे प्रिय सबई जहां लगे प्राणी, ये प्रिय सबई जहां लगे प्राणी। मन मुस्काए राम सुनि वाणी, मन मुस्काए राम सुनि वाणी। देखिए शिष्टाचार सीख लो। गुरुदेव बोले, राजा ये तो सभी के प्रिय है, संसार में ऐसा कौन प्राणी है इनको ये प्रिय नहीं लगेंगे। अरे कोई भी हो, राजा हो, रंक हो, फकीर हो, गरीब हो, ये तो सबको प्रिय लगते हैं। गुरुदेव की मधुर वाणी सुनी राम ने, मन मुस्काया और गर्दन नीचे को झुका दी मेरे प्रभु ने। सीख लो मर्यादा राम से। गुरुदेव क्या कर रहे हो, परिचय देने की जरूरत नहीं है, आप तो जानती हो मैं कौन हूं। इशारे में इशारा किया, रघुकुल मन दशरथ के जाए, रघुकुल मन दशरथ की जाए। रघुकुल मन दशरथ के जाए। मम हित लागिन दिसु पठाए, ओ मम हित लागिन। इशारा समझा गुरुदेव ने। राम चाहते हैं कि राज को राज रहने दो गुरुदेव, पत्ता खोलने की आवश्यकता नहीं। तब गुरुदेव ने भी पाड़ी पलट दी, राजा ये रघुकुल शिरोमणि राजा दशरथ के पुत्र हैं दोनों, एक राम है एक लक्ष्मण है। सुंदर सुंदर सदनु सुखद सब काला, सुंदर सदनु सुखद सब काला। कहाँ बासुले दीन बुआरा, कहाँ बासुले परिचय हुआ, करवत निवेदन किया, गुरुदेव अब तो मेरे महल को पवित्र करो। बढ़िया आवास दिया, सुख देने वाला, सारी सुविधा युक्त गुरुदेव को ठहराया, राम को ठहराया, लक्ष्मण को ठहराया, सेवक लगा दिए, सारी सामग्री इकट्ठी हुई। गुरुदेव के शरण दोनों भैया हैं। देखिए मर्यादा सीखना। अब दोनों भैया है, राम सब जानते हम क्यों आए। लक्ष्मण बेचारा अनभिज्ञ, लक्ष्मण जीव है, राम जी ब्रह्म है। और मर्यादा है, नगर में जाना चाहती है राम, लेकिन ओढ़ लेती है लक्ष्मण की। गुरुदेव से कहे कैसे, बहाना बनाया, नाथ लखनपुर देखन चाही, नाथ लखनपुर देखन चाही। प्रभु सकोच डर प्रकट न कहीं, प्रभु सकोच डर गुरुदेव प्रकट न कहीं। गुरुदेव लक्ष्मण जिज्ञासा करता है, भैया इसकी अमराई ऐसी, बाग बगीचे ऐसे, महल ऐसा, ये नगर कैसा होगा। इसलिए संकोच में बता नहीं पा रहा है लक्ष्मण। अगर गुरुदेव आखिरी की इच्छा हो तो इसको नगर दिखा के ले आओ। लेकिन मेरे विश्वामित्र क्या नहीं जानते थे,
जो राउर आयुष में पावो, आयुष में पावो, नगर दिखाए तुरंत ले आवो, नगर दिखाए तुरंत ले आवो, जो राउर आयुष में पावो, आयुष में पावो, नगर दिखाए तुरंत ले आवो। नगर दिखाए तुरंत गुरु जी ले आज्ञा आवो। हो, साथ ले जाऊंगा, नगर भ्रमण कराऊंगा और तुरंत तुम्हारी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। सीख लो भैया आया, यह है भ्रष्टाचार। गुरु से, माता से, पिता से आज्ञा लेना अनिवार्य है। सहमति करना चाहिए, विचार करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपदा जग में हो घुसाए। आज बच्चे जब बराबर के हो जाते हैं पूछना बंद कर देते हैं, यही बेटा बनाए, क्योंकि वो जानते हैं अरे पिताजी क्या जा रहे हैं, बूढ़े बुद्धि सटा गई है। बेटा अब वो जानते हैं, वो तो तू नहीं जानता। लेकिन मेरे राम जी को देख लो, प्रभु आज्ञा दे दो, दिखा करके लौट जाऊंगा। लेकिन गुरुजी सब जानते हैं, गुरुजी तो अंतर्यामी है, भगवान की भक्त जानता है और भक्त की भगवान जानता है। अब गुरुजी बोले जाय दिखा, जाय देखिया नगर, सुख निषाद दो भाई, जाय देखिया नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाय, जी रामा रामा सुंदर बदन दिखाय। गुरुदेव ने कहा राम मैं तुम्हारी भावना जानता हूं, तुम क्या नगर देखोगे, लेकिन तुम सबको दर्शन देके आओ, सुंदर बदन दिखाए। ये राम जी जनकपुर के सारे जितने भी स्त्री पुरुष हैं, संता हैं, लिखा है गोस्वामी जी ने, सारी चौपाई ये मंच से नहीं गा सकते। और जहां संत रहेंगे वहां भगवंत पहुंच जाएगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। क्योंकि भगवंत के बिना संत नहीं रह सकता और संत के बिना भगवंत। राम कहता है संत राम के पूत, और संत न होते जगत में तो होते राम। देखिए आज मैया बैठी हैं, भैया बैठे हैं, आज राम जी का विवाह होगा और मेरा कोई आश्रय नहीं है आपसे कि कुछ देना। आज कौन कौन जनक बनेगा, बहुत सुंदर, ये बड़ा सौभाग्य का दिन है। हम जनक बनेंगे तो सीता आएगी, और सीता आ जाएगी तो राम अपने आप मिल जाएंगे, गारंटी है मेरी। ये जीवन का बड़ा क्षण है। और एक और बात सुन लो, कथा तो रोज सुनते हो, मैं गूढ़ रहस्य बताऊंगा आपको। बड़े कथा के प्रेमी बैठे हैं यहाँ। राम के लिए तो मैया मिल जाएगी, ब्रह्म आया और ब्रह्म को अंक में रखने वाली माताएं मिली। लेकिन जब जब जगत जगनी जानकी आई, किसी माता में सामर्थ्य नहीं है, कोई माता नहीं मिली इस ब्रह्मांड में। ये बेटा इसको ठीक करो माइक को, हेलो ये ऑपरेटर मेरे यार थोड़ा डाउन हो गया, ठीक करो माइक को। हेलो 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 थोड़ा मोटी करो आवाज, हेलो हेलो हेलो। बोली सदगुरुदेव भगवान की। ब्रह्म को अंक में रखने की सामर्थ्य माता में तप से मनुष्य तुराम तप किया, कौशल्या आई, भगवान कृष्ण की मैया आई देवकी, जब जब अवतार धरा पे हुआ। लेकिन बंधुओं, सीता मैया को कुंभ में रखने के लिए कोई माता पैदा ना हुई। उसके लिए सुनैना बनना पड़ेगा, जिसके नैना सुनैना बन जाए, वो केवल भगवान को देखना पसंद करें, तो फिर राम उसके हृदय में आ जाएंगे, घर में आ जाएंगे। राम को बुलाना नहीं पड़ेगा, सीता है भक्ति।
और भक्ति जहां रहेगी वहां परमात्मा अपने आप विराजमान हो जाएगा। सीता का प्राकट्य कैसे हुआ? क्यों भैया आज क्या बात है? क्यों बंदूक को चला रहा है आज? थोड़ा शांति से काम। और बेटा इधर नजर रखो भाई, आवाज में फर्क पड़ता है तो कहने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है? बोली सतगुरुदेव भगवान की बहुत बड़ा गुण सुनाने जा रहे हैं हम आपको। रावण का अत्याचार बढ़ गया, ऋषि मुनियों को सताने लगा, कर नहीं देता है, इसको मार देता है। एक दिन जा रहा था घूमते घूमते, इसको कुछ साधु मिल गए। मैं पहले जब सन्यासी नहीं था तो शादी विवाह में जाता था हमारे क्षेत्र में। एक बड़ा भजन गाती थी माताएं, रावण सिया हरण मत जाए। सिया तो मैंने गोद खिलाई है, लेकिन ये बात मेरे दिमाग में चुभती रहती थी, ये कैसे संभव हो सकता है? आइए हम बताते हैं। देखा, गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ। रावण भारत तक बढ़ के आ गया था, खरदूषण की चौकी बन गई थी, अतिक्रमण करता आ रहा था। देवता घबराने लगे। आपने कथा सुनी, भगवान का अवतार हुआ। इसने पकड़ा 5 सन्यासियों को, बोले कर दो। उन्होंने कहा राजा हमारे पास तो कुछ नहीं है। बोले देना पड़ेगा, क्योंकि राक्षसों के साधु दुश्मन, ब्राह्मण दुश्मन, धर्म करे वो दुश्मन। रक्त निकाला साधुओं का, निकाल लो इसका रक्त। भल्ली आए घड़े में, ले गया, इसने मेले में गाड़ दिया। मंदोदरी को सूचना मिल गई, स्वामी ने गुप्त कुछ गाड़ा है जमीन के अंदर। और मैयाओं की एक विटंबना है, पति बाजार से 2 पैसा की चीजें ले आए और उनको ना बताए और चुपचाप कहीं वो रख दे अपने बक्से में, तब तक न देख लेगी तब तक चैन नहीं लेगी। बता दो क्या लाए हो, कितना कपट करते हो हमसे। रावण वैभवशाली है। मंदोदरी ने पूछा, स्वामी, बोले उस जगह से हाथ भी मत लगाना। दिन आए गए भाई, रानियों के भी गुप्तचर और दास दासियां होते हैं। मंदोदरी ने एक दिन काम किया, अकेली गई, उस जगह को खोदा, घड़े में रक्त था, ऊपर से ढक्कन लगा था। पानी बोलते हैं, तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं उसको? घड़े पे रखते हैं ढक्कन, क्या कहते हैं उसको? पारी कहते हैं, क्या कहते हैं? सरैया? हाँ एक ही बात है, हमारे यहाँ भी सरैया कहती है। पानी लगी थी, निकाला, जैसे इसको पारी को हटाया, सरैया को लगी गंध, मंदोदरी का गर्भ रह गया। गर्भ बढ़ने लगा, डरने लगी कि मेरा पति इतना वैभवशाली है, मार देगा मुझको। पतिव्रता थी। हे राम, ये क्या हो गया मेरे भगवान? एक दिन बढ़िया तामसी भोजन बनाया, कराया भोजन, पंखा जलने लगी। स्वामी, हाँ देवी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। तुम बड़े विद्वान हैं, चारों वेदों के पंडित हैं, ज्ञानी भी हैं, शंकर जी के परम भक्त हैं, और मैंने सुना है जब तुम गर्जना करते हो तो स्त्रियों के गर्भ खिसक जाते हैं। वो गर्जना मैं तुम्हारी सुनना चाहती हूं। रावण ने कहा तू मर जाएगी। ये कार्य तो मैं देवताओं की नगरी में करता हूं ताकि देवत्व का जन्म न हो, राक्षसों के यहां थोड़ी करूंगा। मैं गर्जना दूंगा और श्रीलंका में जितनी गर्भवती महिलाएं होंगी सबके गर्भ खिसक जाएंगे। नहीं स्वामी, मैं सुनना चाहती हूं। तो बोले एक काम कर। बोले हाँ, तू अंदर वाले कमरे में चली जा, महल में। अगर मैं 5 गर्जना दूंगा तू मर जाएगी, तेरा हृदय फट जाएगा। रावण ने की गर्जना, मंदोदरी भी यही चाहती थी। वो लोही का लोथरा निकला बाहर, इसने पुनः घड़ा में बंद कर दिया और अपने दासियों को बुलाया,
किसको ऐसी जगह जाके जमीने में दफना दो। ताहा रावण को पता न लगे। इसके गुप्तचर गए और जनकपुर के मेले में जाकर किसको गाड़ दिया घड़ा को। वहां पानी बरसना ही बंद हो गया। 12 साल हो गए, त्राह त्राह मचने लगी। राजा चिंतित हो गया, मैं धर्मात्मा हूं, मेरे से कोई गलत कार्य नहीं हुआ, रात दिन भगवान का भजन करता हूं, फिर कैसे हो सकता है। संतों की सभा बुलाई, मित्रों की सभा बुलाई, मीटिंग हुई। एक संत बोला, त्रिकालदर्शी, महाराज एक काम करो। बोले क्या? सोने का हल बनवाओ। ठीक है, आप हल चलाओ बैल ले जाकर के, हम भूमि बताएंगे। रानी बैलों के लिए छाक लेके जाए, चारा अपने सिर पे रख के। मेरा अनुमान है कि निश्चित वर्षा होगी। हल चलाया भूमि में, जैसे ही हल गया, घड़े में छिदा निकला, उसमें खेल रही थी कन्या। राजा ने उठाया, गोदी में लगाया, छाती से छाती हो गई शीतल, नाम रख दिया सीता। ऐसे मैया का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए मैया जगत जननी की जय हो। आज ऐसी मैया की शादी होगी राम के साथ, पूर्ण ब्रह्म के साथ। हम राम को प्राप्त करें, एक पुष्प ले लेना, लेकिन प्रतीक रूप में ये ठाकुर जी भगवान को ही ले आया है। इन्हीं को मान के पैर इनकी जरूरत होना। आप सुनैना बन जाना, आज जनक बन जाना, राम जी तुम्हें मिल जाएंगे। देखिए सीता है और जनक सुनैना के यहाँ सीता है भक्ति, राम है ब्रह्म, और जहां भक्ति रहेगी वहां तो राम आ ही जाएंगे। आज राम जी नगर भर में गए, देखन नगर भूप सुत आए। देखिए गोस्वामी जी की कलम को देखो, भूप सुत राजा के पुत्र है, ब्रह्म नहीं लिखा, राम नहीं लिखा, क्योंकि मेरे राम जी नहीं चाहते कि अभी मेरा वेद खुले। भूप सुत आए, लेखनी देखो बाबा की। कौन गए? राजा के पुत्र। कहां गए? नगर देखने के लिए। देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए। समाचार पुरवासिन पाए। लगी खबर, सूचना तो पहले ही थी। राम, छोटा लक्ष्मण, इन्होंने बड़े बड़े कार्य किए हैं। ताड़का को मारा, विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा की, अहिल्या का उद्धार किया, बड़े चमत्कारी बालक है। सूचना पड़ी कान में, कौन रोक पाएगा भले आपको। आज कोई बीता हुआ बता दे, सनातन में बड़ी गहरी चोटें पड़ रही हैं। आज के हमारे भैया बहने बड़े भ्रमित हैं। बीता हुआ माने भूत माने बीता हुआ। कोई सरपंच हो, विधायक हो, दोबारा नहीं बन पाए तो इसको भूतपूर्व गई तो कहेंगे। भूत माने बीता हुआ, बता दिया तुम्हारे घर में आज दाल बनी है, तुम्हारा बेटा बीमार है, ये भूतों का काम है। भविष्य की बता दे, वो संत है। इसीलिए परमात्मा पर भरोसा करो, ऐसे लोगों से सावधान रहो। आज चर्चा है मेरे राम का कि वो दोनों बालक आए, इन्होंने तारका का वध किया। सुबाहु मारीच को, सुबाहु को मारा, मारीच को हटा दिया। विश्वामित्र जैसे मुनि की यज्ञ की रक्षा की, और अहिल्या शिल्ला पड़ी थी, अपनी चरण रज लगा करके उसे नारी बना दिया। चलो ऐसे पुरुषों के दर्शन करेंगे। जुवती धाय धाम, जुवती भवन, जुवती भवन जा रोक लागी। जुवती भवन जा रोक लागी। निरखई राम रूप अनुरागी। देखिए मैया है झरोकों में, गोखों में आगे, बालक पुरुष सब गलियों में। मेरे प्रभु को देख लिया, घेर रहे चारों बगल से।
लेकिन मेरे राम जी की एक आदत है, ये आगे देखते हैं, न इधर देखते हैं, न इधर देखते हैं, न ऊपर देखते हैं। इसलिए सीख लो मेरे राम से, बगल में क्या है, कौन खड़ा है, क्या लेना देना, आगे का रास्ता पकड़ लो। सपने ऊपर नार नहेरी, और एक सखी बोले, ये दो दशरथ के, ये दो दशरथ के हैं ढोटा, ये दो दशरथ की है डोटा, बाल मरालन के अकल जोटा, माल कराल के निकल एक बोली, अरे सखी मैंने सुना है कि राजा दशरथ के पुत्र हैं। तब दूसरी बोली, तुझे नहीं पता तो कौशल्या सुत सो सुत खानी, कौशल्या सुत सुसुर धानी, राम राम धन सायक पानी। नाम राम धन सायक देख तू नहीं जानती, ये आगे जा रहा है ना सावला, इसके कंधे में धनुष है, हाथ में बाण है, मधुरी चाल बनने वाला है, ये कौशल्या का राम है, इसकी मैया कौशल्या है। तब लक्ष्मण बोले, प्रभु अब तो मैया का नाम आ रहा है, थोड़ा फेंक लो, लगता है कोई परिचय की होगी। राम जी ने इशारा किया, लक्ष्मण सावधान, हमें कहीं देखना नहीं है, रास्ता देखो। लक्ष्मण नाम राम लग भ्राता, लक्ष्मण राम राम लाग भ्राता, तूने साकिता सो सुमित्रा माता। तब तक एक बोली, तुझे नहीं पता, जानती है ये छोटा कौन है? इसका नाम है लक्ष्मण और इसकी मैया है सुमित्रा। अच्छा एक बात का ध्यान रखना, आप 1 किलोमीटर के लिए बस में बैठ जाना और हमारे भैया बैठे यहां से दिल्ली तक, बगल में कौन बैठा है पता नहीं पड़ेगा, और हमारी मैया 1 मिनट में सारी जन्मपुत्री आगे भेजेगी, कहां की है, कौन है, कैसी है। देखिए आप सब एक दूसरे नहीं, तू कुछ नहीं जानती, ठीक है, ये लक्ष्मण है, ये सुमित्रा का है, ये राम है, ये किसका है। भ्रमण करके आए, अभी कथा बहुत आगे जानी है, लौट के गुरुजी के पास आए, संध्या बंधन किया, अब गुरुजी को शहन करा रहे हैं। मुझे बार शहन मुनि बरसायन कीनता बुझाई, ओ मुनि बरसायन कीनता बुझाई, लगे चरण चापन दो भाई, लगे चरण चापन दो भाई। गुरुजी को सैर कराया, राम जयमने पैर से लग गए दायना, लक्ष्मण बाएं पैर में लगे, दोनों भैया सेवा कर रहे हैं अपने गुरुदेव की। ये सौभाग्यशालियों को मिलता है प्यारे, अगर भाव सहित गुरु की सेवा की जाए, संत का चरण मिल जाए, मेरी व्यासपीठ से गारंटी उसका भाग्य बदलने में देर नहीं लगती, लेकिन भाले से नहीं, भाव से। और जिसने भाव से चरणों को पकड़ा है, परमात्मा ने अहुत की कृपा कर दी। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, तको बर जाय सयन तब कीनी। बार बार गुरु जी कहते, बेटा राम लक्ष्मण, रात्रि बहुत निकल गई है बेटा, सेवा बहुत हो गई, दोनों भैया जाके शयन करो। मैया आप या सास भी होगी, बहू भी होगी, ये चरित्र बड़ा मार्मिक है। चित्रकूट में हम पहुंचेंगे तब बहू भी समझ लेना, सास भी समझ लेना, ये सौभाग्य का विषय है। पुत्र अपने बाप की सेवा करे शाम को, गुरु अपने शिष्य की करे, और बहू अपनी सास के चरणों का वंदन करे। भाग्य बदलने में देर नहीं लगेगी, लेकिन भैया अनबोले रहेंगे तो काम नहीं चलेगा, एक दूसरे की शकल से नफरत हो जाए। इसीलिए आपको कौशल्या बनना पड़ेगा और बहुओं को सीता, दोनों तरफ से ताली बजती है। पुत्रवत स्नेह हो, पुत्रीवत स्नेह हो,
आज मेरे गुरुदेव बार बार आज्ञा देते हैं, राम विश्राम करो बेटा, रात्रि बहुत निकल गई है। गुरु की आज्ञा हुई, बार बार आज्ञा हुई, दोनों भैया जाकर के गए। अब लक्ष्मण राम जी के पैर दबा रहे हैं, ये भी दायित्व बनता है। जब राम जी ने बार बार कहा सौमित्र तुम भी विश्राम करो, अब सवेरा होगा। चापत चरण चापत चरण लखन और लाए, चापत चरण लखन और लाए, अभयस प्रेम परम सच पाए, अभयस प्रेम आराम सच पाए। तो बात बता दें, मर्यादा सीख लो। मैं तो कहता हूं राम कथा सुनना, रामायण पढ़ना, तो कभी को राम जी को ढूंढने के लिए मत पढ़ना। राम के चरित्र पे चलना, मेरे व्यासपीठ की गारंटी तुम खुद राम बन जाओगे। चल जाना उस चरित्र पर, अपना लेना जीवन में सिद्धांत मेरे राम के। गुरु के प्रति क्या संबंध है, गुरु के प्रति संबंध कैसे निभाए जाते हैं, पिता के प्रति पुत्र का क्या कर्तव्य है, पिता का पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है, गुरु का शिष्य के प्रति क्या कर्तव्य है, सास सहू राजनीति कोई कमी नहीं छोड़ी। सैन हुआ, उठे उठे लखन सभिगत सुने हर नच का धुनिकान, उठे लखन नित्य विगत सुने हर नच का धुनिकान, मुर्दे पहले जगत पति जागे राम सुजान, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, बोलो राम राम राम। गुरु से पहले जगत पति जागे राम, ये सिद्धांत होना चाहिए। कभी आश्रम में जाना, संत के सानिध्य में रहना, तो केवल एक व्रत करना कि हम गुरु से पहले उठ जाए, गुरु हमें सोते हुए न देखे। सिद्धांत तो ये पुत्र का भी होना चाहिए कि हम पिता से पहले जागे, सास बहू से पहले जागे। लेकिन अब सिद्धांत बदल गया, पहले घर चलता था सास मत से, और शासन चलता था संत मत से। मेरी बात ध्यान से सुनना, शासन चलता था संत मत से। संत में था राजा के, देख रहे हैं आप, वहां वशिष्ठ जी है, यहां सतानंद जी है। और घर चलता था सात मत से, अब दोनों बदल गए। घर चलता है बहू के मत से और शासन चलता है बहुमत से। जिसका बहुमत उसका शासन। अब घर चलता है बहू के मत से। यहाँ की बहुआ तो बहुत अच्छी होगी, भगवान की कृपा है। गुरु से पहले जगतपति जागे राम सुजान। उठे, अब देखिए उठे सवेरे, दोनों भैया नित्य कर्म से किए, नहाए धोए, सकल सोच करे जाई नहाए, सकल सोचे करे जाए नहाए, नित्य निभाए मोह नहीं सिर नाए, नित्य निभाए मुने सिर नाए। नियम होना चाहिए। हम आश्रम में रहे, माता पिता के सानिध्य में रहे, जब तक वो जगे तब नहा धो करके तटस्थ। कहां चले गए होंगे मेरे गुरु भाई, बैठे होंगे कहीं। बहुत रहा मैं आश्रम में, इस व्यासपीठ पे बैठा हूं। मेरी एक ही चिंता रहती थी, मेरा कान गुरु जी के गेट पर रहता था कि मेरा गुरु जगे तब तक नहा धो करके मैं सेवा में तैयार रहूं। ये दशा हमारे बच्चों की है। मोनू बैठा हुआ कहीं, रामोतार है इत्यादि, हमारे ये बच्चे जितने साथ रहते हैं ये सारे नियमों का पालन करते हैं। उन्हें पता है गुरु जी 3 साढ़े 3 पे खड़े होंगे, तटस्थ तैयार रहेंगे। एक ये साधना कोई दाल रोटी नहीं, जीवन में सिद्धांत नहीं तो वो जीवन नहीं। और जो जीवन में सिद्धांत को अपना होता है वही महान बनता है। गए गुरुदेव को प्रणाम किया,
समय जाने गुरु समय जाने गुरु आय सुबाई लेम प्रसून चले दो भाई जाने समय देखा। सुप्रभात है, गुरुदेव पूजा करेंगे, पुष्प चाहिए, सुमन माने पुष्प। दोनों भैया ने उठाई डलिया, चल दिए पुष्पों के लिए। कहां गए? बगीचे में। ऐसा सुंदर बगीचा है राजा जनक का, वहां कोई प्रवेश नहीं करता। भूप बाग वर देखन जाई, भूप बाग वर देखन जाई, जहां बसंत जहां बसंत तोरैयन भाई, भूप बाग देखन दो भाई, भूप बाग वर देखन जाई। ओ भूप बाग वर देखन जाई, ओ जहां बसंत ऋतु रही इलुभाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्रवेश किया। बसंत ऋतु 6 ऋतु है और बसंत ऋतु केवल भारत में होती है। दुनिया में जाना, कितने भी देश घूम लेना, बसंत ऋतु होती है केवल भारत में। बसंत ऋतु का प्रभाव ही केवल भारत में होता है। आज बगीचे में गए, बसंत ऋतु की छटा देखते बनती है। बीच में तालाब है, मोती जड़त सिंहासन है, तरु पल्लव आपस में। उस बगीचे का वर्णन नहीं जाता। नव पल्लव नभ पल्लव फलो सुमन सुहाए, नभ पल्लव फलो सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर दुख लजाए, निज संपत्ति सुर दुख लजाए। चातक को कल तीर चकोरा, ओ चातक को किल तीर चकोरा, ओ चातक को किल तीर चकोरा, पूजत बिहगना तत कल मोरा, पूजत बिहगना तत कल मोरा। देखा नई नई पल्लवें फूट रही है, पुष्प खिल रहे हैं, कोयल कोई कोई कर रही है, कई मयूर नृत्य कर रहा है। उस बगीचे की शोभा देखते बनती है। मेरा राम देख रहा है, पीछे भैया लक्ष्मण है। बगीचा की शोभा को देखते देखते मन ठहर गया, लेकिन पुष्प नहीं तोड़ रहे, सीखना मर्यादा। चारों ओर देखा, कितना सुंदर बगीचा है, लेकिन यहाँ कोई दिखाई नहीं देता है। कभी कहीं जाते हो, किसी के बगीचे में, किसी के खेत में, मन करता है किसी वस्तु को प्राप्त करने का, तो अब मेरे राम जी से सीख लो, बिना किसी की आज्ञा के लेना मत, नहीं तो ये पाप है। चौदिस वो चौदिस चिताए उच्च माली गण, वो चौदिस चिताए उच्च माली गण, लगे लेन दल फूल मुदित मन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। चारों ओर देखा, तब तक नजर माली पे पड़ी। नाली निकला अपनी कुटिया से। रामी ने कहा भैया माली, देखा ये तो कल नगर भ्रमण करने आए वही राजकुमार है। अरे इनकी कीर्ति का तो डंगा तीनों लोगों में घूम रहा है। माली अपने भाग्य की सराहना करने लगा, दौड़ के आया, आगे खड़ा है करवट, हाथ जोड़ रहा है, देखते बनता है, दर्शन करता है राम और लक्ष्मण के। कहता है कुमार क्या बात है? भैया हम आज्ञा चाहते हैं, अपने गुरुदेव की पूजा के लिए पुष्प लेना चाहते हैं। माली बोला
ला दे दो दोना, हम तोड़ देंगे। क्या चिंता करते हो, बढ़िया बढ़िया फूल चलेंगे ना। अपने गुरुदेव की पूजा के लिए हम सोते फूल चलेंगे। सीख लो मेरे भाव से, राम जी से। कर्म ऐसा है, ये कर्म ही व्यक्ति को महान बनाता है। आदमी जन्म से नहीं, कर्म से महान बनता है। राम तो पूर्ण ब्रह्म है, संतोषी की आराधना और भजन पूजन करते हैं। आज देखिए गुरु जी के साथ है, एक शिष्य की कैसे भूमिका निभाते हैं, ये हमको सीखना चाहिए। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी भर दो हवा गुब्बारा फूटे ना। एक एक पत्ती सुनना भजन की, बड़े समझने लायक। कर्म करो लेकिन पथ छूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी भर दो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी भर दो हवा गुब्बारा फूटे ना। हर कर्म के गर्भस्थल में रहता है अनहित अपना। हर कर्म के गर्भस्थल में रहता है अनहित अपना। जब जल विकट ग्रहती है, सच कहो कहो चाहे सपना, स्वर्ग में छूटे ना, इतनी भर दो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी भर दो हवा गुब्बारा फूटे ना। अकामी कैसे, जब काम बीज सृष्टि का नर हो अकामी कैसे। जल में जो कमल का जीवन, तुम रहो जगत में जैसे। जल में जो कमल का जीवन, तुम रहो जगत में जैसे। कामिनी लूटे ना, इतनी भर दो हवा गुब्बारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी भर दो हवा गुब्बारा फूटे ना। जैसे सृष्टि है, कमल रहता है कीच में, ऐसे खिलता रहना चाहिए हमारा कर्म। लेकिन काम वासना में हमको लुटना नहीं है। एक एक पंक्ति आप पढ़े लिखे समझेंगे, एक एक सत्य समझने लायक। एक बार क्रोध भी करिए, पर क्रोध नष्ट ना होवे। एक बार क्रोध भी करिए, पर क्रोध नष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट न होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे। जीव कोई रूठे ना, इतनी भर दो हवा गुब्बारा फूटे ना। हम करो पर ध्यान रहे, पर छूटे ना, इतनी भर हवा गुब्बारा फूटे ना।
सत्य सोजा से जट गई सावधान नित रहना ले सत्य सज के सट गई सुर टूटे ना इतनी भर दो हवा गुब्बारा फूटे ना कर्म करो पर ध्यान रहे पत छूटे ना इतनी भर दो हवा गुब्बारा फूटे ना कर्म करो पर ध्यान रहे पत छूटे ना इतनी भर दो हवा गुब्बारा फूटे ना इतनी भर दो हवा गुब्बारा फूटे ना इतनी भर दो हवा गुब्बारा फूटे कर्म करो लेकिन उसका अवलोकन जरूर करो। हमने क्या खोया क्या पाया। मैं एक बात बार बार कहता हूं जो मेरे गुरुदेव ने सिखाई है। सुप्रभात उठो, पृथ्वी को स्पर्श करो, प्रणाम करो, 2 मिनट बैठ के चिंतन करो, प्रभु मेरे से किसी का दिल दुख जाए, बुरा न हो जाए। रात्रि को बैठ के हिसाब करो मैंने क्या खोया क्या पाया। और इसका यही मतलब है कर्म करो पथ छूटे ना। लेकिन आप देख रहे हैं आदमी इतना होश में बेहोश हो जाता है, कैसे भी आए नीति से अनीति से अर्थयुग आज प्रधान हो गया है। भगवान साक्षात पूर्ण ब्रह्म है, गुरु के साथ गुरु सेवा में तत्पर है। गुरु से पहले जगतपति जागे राम सुजान प्रणाम करते हैं। देखिए माताएं अब तुम्हारे लाख प्रसंग आ रहा है, जाने की जरूरत नहीं, बहुत बढ़िया प्रसंग है मैया का। जब किसी बिटिया की शादी होती थी, आज भी कोई करता नहीं इस काम को, आप क्या करते होंगे। मंदिर होता है हर जगह देवी मैया का, गौरी पूजन के लिए अवश्य जाना चाहिए। आज मेरी मैया जगत जननी है, इसको किसी के पूजन की आवश्यकता नहीं। स्वयंवर है आज, सवेरे मैया ने बुलाया, सीता हाँ मां बेटी सखियों के साथ जाओ, मैया का पूजन करके आओ। आज तुम्हारे जीवन के फैसले का दिन है। मैया से कामना करना कि मुझे अच्छा वर मिले, अच्छा घर मिले और मेरा जीवन धन्य हो जाए। बेचारी मैया क्या जानती थी ये जगत की जननी है, लेकिन जानते भी हर माता पिता का कर्तव्य है बिटिया के विवाह में किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जो घर बर कुल होय अनुपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। पहले घर देखे, फिर बर देखे, फिर कुल देखे। जो घर बर कुल होय अनुपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। सुता के अनुरूप, चौथी बात ये है कन्या के अनुसार शादी करनी चाहिए। आज मैया थाल सजाया, सखिया साथ में है और पहुंची कहा, वही बगीचा है और वही मैया का मंदिर है। संयोग की बात तो देखो, वहीं मेरा प्रभु पुष्प उतार रहा है भगवान के लिए, और वहां मेरी मैया, इसका नाम कहते हैं संयोग। जहां मिलन हो जाए संयोग, और जहां बिछड़ ना हो जाए वहां पियो। तेही अवसर सी तहाँ आई, जननी पठाई, गिरजा फूल जननी पठाई। चंद्र सखी सब सुभग सयानी, चंद्र सखी सब सुभग सयानी। गावई गीत मनोहर वाणी, गावई गीत मनोहर वाणी। संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी। गावई गीत मनोहर वाणी। संगी सखी है,
शौर्य की कन्या है, हाथ में थाल है, मैया का मंदिर है, पूजा कर रही है मैया और मांग रही है। क्या मांग रही है? आज तो मांगने का दिन है माँ, मैंने जीवन भर तेरी पूजा की। हे माते, वर मिले मुझे। कैसा मिले? पूजा की नहीं अधिक अनुरागा, पूजा की नहीं अधिक अनुरागा, वर मांगा। हे माँ, अनुराग माने प्रेम, प्रेम से पूजा, भाव है पूजा में। चंदन लगाती है, चावल चढ़ाती है, पुष्प चढ़ाती है, गदगद कंठ भरा हुआ है और क्या मांगती है? निजा रूप, मैं जैसी सुंदर हूं, जैसा सुंदर वर मिले। ध्यान रखना, सीख लो। और हम धन देखते हैं, कन्या हमारी कितनी भी सुंदर हो, लड़का सुंदर हो चलो, लेकिन धन होना चाहिए। अरे लड़का सुंदर लड़की चाहता है तो क्या कन्या नहीं चाहेगी कि मुझे वर भी सुंदर मिले? यहां मैया कह रही है, हे देवी, आज देश देशांतरों के राजा आए हैं, आज मेरे जीवन का फैसला है मैया। जैसी मैं सुंदर हूं, जैसा मुझे वर प्राप्त हो। एक सखी, ओ एक सखी सिया संग बिहाई, गई गई देखन फूल भाई। एक सखी बड़ी विचित्र है। ये एक सखी यहां भी है, एक सखी भागवत में भी है। ये छिटक गई और सखी मैया के साथ है। एक ने देखी, देखो जानकी का बगीचा कैसा है, ये जनाना बगीचा आज सौभाग्य मिल ही गया है। लेकिन जैसी बगीचा की ओर गई तो बगीचा में तो नजर नहीं गई, बगीचा की सुध भूल गई। फूल पुष्प तोड़ते हुए दोनों भैया में नजर गई। कौन देखा? राम देखा, फिर लक्ष्मण को देखा और फिर लौट पड़ी। ये तो वही है, कल नगर में घूमने आए थे, विश्वामित्र के साथ आए हैं, इनकी कीर्ति की पताका फैल रही है। चलो मैं सखी को बताऊं, सीता को भी बताऊं, इनका दर्शन हो जाए। देखन बाग कुंवर दो आए, देखन बाग कुंवर दो आए, मैं किशोर सब भांत सुहाए, वह किशोर सब बाट सुहाए। श्याम गौर किम कहो बखानी, श्याम गौर किम कहो बखानी। गिरा नयन नयन बिन बानी, गिरा नयन नयन बिन बानी। अरे सीते, क्या बात है बेना? अरे देख देख राजकुमार, नैनों ने देखा है इसलिए नैन बोल नहीं सकते, वाणी ने देखा नहीं है इसलिए वाणी मेरी वर्णन नहीं कर सकती। गिरा नैन बिन वाणी, मेरी वाणी के नेत्र नहीं है, और नेत्र है देख सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। मैंने ऐसी सुंदरता कभी नहीं देखी। कामदेव भी लज्जित है। सीता मैया लौटी, देखा मेरे प्रभु को। अब भजन के माध्यम से हमारे आचार्य जी, हाँ एक मिनट, राम को देख करके जनक नंदनी, राम को देख करके जनक नंदनी, बाग में या खड़ी की खड़ी रह गई। ओ बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। आज तक जीवन में ब्रह्म को कभी ऐसे नहीं देखा। भैया लक्ष्मण खड़ा है, देखा मेरे भैया ने सपने ऊपर नार लहेरी, लेकिन आज इधर से नेत्र उधर के नेत्र झुकना ही नहीं चाहते हैं। राम को देख करके जनक नंदनी, राम को देख करके जनक नंदनी, बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखिया
लड़ी की लड़ी रह गई। ओ बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। भोली पहली सखी राम को देख कर, भोली पहली सखी राम को देख कर नच गई विधाता ने दौड़ी क्या सुगर, नच गई विधाता ने दौड़ी क्या सुगर। पर धनुष के से तोड़ेंगे सुंदर कुंवर, पर धनुष मन में शंका खड़ी की खड़ी रह गई। ओ मन में शंका खड़ी की खड़ी रह गई। विचार करने लगी सखिया, जोड़ी तो बढ़िया बनी, लेकिन राजा ने ऐसी शर्त रखी है, धनुष को देख करके दुखी हो रही है, धनुष कठोर है, ये कैसे टूटेगा। भोली दूजी सखी छोट देखने में है, भोली दूजी सखी छोटे देखने में। चमत्कार इनका तू जानती नहीं, चमत्कार इनका तू जानती नहीं। एक ही बाण में राम सीता का, एक ही बाण में सीता उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदनी, राम को देख करके जनक नंदनी बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। ओ राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को। जादू अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। ओ चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। ओ बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। अनुमान लगाती है शिव जी का धनुष कितना कठोर है, सुकोमर है, भगवान ने जोड़ी बनाई। हम तो चाहते हमारी लली की शादी इन्हीं के साथ हो। एक बोली छोटा सा हाथी, छोटी सी अंकुश हाथी को वश में कर लेती है, छोटा सा बिच्छू बड़े बड़ों को बैठाल देता है। इनको छोटा ना समझो। उन्होंने ताड़का को मारा, गौतम की प्रिया अहिल्या का उद्धार किया, विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा की। उधर राम जी के कानों में मैया के चलने की आवाज आई, कंकन किंकर नूपुर धनुष। कंकन किंकिन नूपुर दोने सोने, कंकन किंकिन नूपुर दोने सोने। कहा लखन सन राम हृदय गुने, कहा
कीनी मैया दिगरी, कंकनों की आवाज आई, नूपुर बाजे, आवाज गई राम जी के कान में, लखन मेरा सहज बैरागी मन, आज मुझे लगता है इस बगीचे में कामदेव ने आकर के डंका बजा दिया है। मेरे राम कहते हैं मानव मदन माने कामदेव ने अपना डंका बजा दिया है, लगता है कि आज ये विश्व पे विजय करना चाहता है। देखा फिर पूछा स्वामी, बोले लखन तू देख रहा है? बोले हाँ। तात जनक तन, तात जनक तन या यह सोई, तात जनक तन या यह सोई, ओ धनुष जग जय कारण होए। देख लक्ष्मण, देख देखता है इस कन्या को, गुरुदेव हमको लेके आए हैं जनकपुर में, आज इसी कन्या का स्वयंवर है, धनुष्य इसी के कारण हो रही है, जो आज धनुष को तोड़ेगा वही अपनी गर्दन को इसकी बरमाला से धन्य करेगा। और ये क्यों आई है? इसकी माता ने आज इसको गौरी पूजन के लिए भेजा है। पूजन गौरी की ले आए, पूजन गौरी संगी ले आए, करत प्रकाश भी फूलवाई, करत प्रकाश बिराई फूलवाई। इसकी मैया ने मैया गौरी की पूजा के लिए भेजा है, शुभकामना के लिए। देख लो सीख लो, कन्याओं को गौरी और भगवान शिव की पूजा करना चाहिए, इच्छित बल की प्राप्ति होती है। आज मेरे प्रभु कहते हैं तात, इसकी मां ने गौरी मैया से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इसको पूजा के लिए भेजा है। लेकिन आज मेरा सहज वैरागी मन, कभी मेरे मन में विकार तक पैदा नहीं होते, आज मेरा विरागी मन को क्या हो गया है? ये मेरे प्रभु की बात है। जास बिलो कई शोभा, जस बिलो की लौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन छोवा। सहज पुनीत मोर अरे इसकी मन सुंदरता को छोवा। देखते देखते मेरा सहज मन है, उसमें भी आज मेरे में राग पैदा हो रहा है। अरे मेरे यहां तो राग छू नहीं सकता। लक्ष्मण मेरी खुद समझ में नहीं आती। अधिक सनी अति अभय मोरी, अधिक सनी अति